जमानत जब्त नहीं करवा दिया ममता बनर्जी का। मैं आपको पिछले वीडियो में प्रिडिक्ट किया था, इस बार भी कह रहा हूं 162 बीजेपी आ रही है। 2 मई को धमाका, ऐसा धमाका होगा कि तुष्टीकरण की आकंठ में डूबी हुई ममता बनर्जी कहाँ जाएगी इसका कोई सोच नहीं सकते हैं। बकरीद में जाइए, जाके नालियों में पूरा खून से रक्त भरा रहता है। जितने रक्तपात पिछले 10 वर्षों में किया है, सड़कें लाल कर दी खून से। मंडल कमीशन में जिन जाति वालों को आरक्षण दिया गया था, हिंदुओं के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दे दी ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी के हारने के बाद पूरे देश में समझ जाएगा एक कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित भाई, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में इस समय आज ममता बनर्जी ने जिस तरह से बयानबाजी की, ममता बनर्जी का सीधा सीधा ये कहना है कि बाहरी लोग आ रहे हैं, पान गुटखा खा रहे हैं, भगवा पहन कर आ रहे हैं और यहाँ का जो बंगाली कल्चर है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बंगाली हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जो ममता बनर्जी को श्री राम के शब्द से नफरत है, उसे भगवा रंग से, और उसके बारे में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ममता बनर्जी क्या कहेगी। और जो बंगाल की संस्कृति को ख़राब करने की बात कर रही हैं ममता बनर्जी, आप पहले ये बताइए कि कोयला चोरी करने वाला आपका भतीजा बंगाल की संस्कृति को क्या देके जा रहा है। आप जो तुष्टीकरण कर रही हैं वो बंगाल को आप क्या देके जा रही हैं। आप दुर्गा पूजा जो भारत में बंगाल की पहचान थी, उसके पंडाल को आपने बंद कर दिया इसलिए क्योंकि मुहर्रम का जुलूस जाए। ये आप बंगाल की संस्कृति को क्या देके जा रही हैं। आप बंगाल की संस्कृति को इससे ज़्यादा और अपमानित क्या करेंगी। आरोप लगाती हैं कि भगवा वाले आते हैं। अरे भगवा हिंदुस्तान में तब से है जब से यह सृष्टि है, और वहाँ पर वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी, उसने भी भगवा का ही पूरा सामने रखा है प्रतीक। उन्होंने कहा तुम ही दुर्गा 10 प्रधारणी वाणी विद्यादानी, तुम ही सुस्मित भुस्मित धर्णिम वर्णिम मातरम। तो जो व्यक्ति, जो बंगाल की पहचान भगवा से थी, जो पहचान भारत की कोई की जो भारत माता की जो छवि थी वो माँ दुर्गा की तरह, और वह बताने वाला कौन था? एक बंगाली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उस भगवा को आप गाली दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा मानसिक दिवालियापन का निशानी है, क्योंकि वो जो कहती हैं गुटखा थूकने वाला, इन्हें बांग्लादेशी पसंद है, इन्हें रोहिंग्या पसंद है, जो सड़कों पे लाल खून फैला देते हैं। बकरीद में जाइए, जाके नालियों में पूरा खून से रक्त भरा रहता है। जितने रक्तपात पिछले 10 वर्षों में किया है, सड़कें लाल कर दी खून से। पहले कम्युनिस्ट कहता था सड़कें लाल करेंगे, और इन्होंने तो लाल किया। 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए। आम जनता की हिम्मत नहीं होती है, उसका सर काट दिया जाता है। वो जो दाग लगाया आपने बंगाल में, ये कौन सी संस्कृति आपने बनाई? यह भी जवाब देना पड़ेगा ममता बनर्जी को कि आपने जो कांड किया है पिछले 10 वर्षों में, तुष्टीकरण को लेके, बांग्लादेशियों को लेकर के, और मर्डर करवाया, राजनीतिक हत्याएं करवाई। एक शब्द कोई बोले तो उस पर गोली चलवा दो, उसको टांग दो। ये सारी चीज़ें करवाने वाली ममता बनर्जी आज कहती है बंगाल की संस्कृति खराब कर दी। अरे बंगाल की संस्कृति मिठास से थी, बंगाल की संस्कृति मूढ़ी मुड़की में थी, बंगाल की संस्कृति सौंदेश में थी। बंगाल की संस्कृति में ये कभी नहीं था कि भी वहाँ बांग्लादेशी आएंगे और यहाँ के हिंदुस्तानियों को प्रताड़ित करेंगे। कभी नहीं था कि वहाँ कोयला चोरी होगा। चंदन वसु ने एक घोटाला किया था, बिस्किट फैक्ट्री बचाने के लिए सरकार को समर्थन दिया था 90 के दशक में कम्युनिस्टों ने। आप तो उससे भी बुरी हो गई, क्योंकि आपके हर जगह कटमनी, और यह आपका था कि कटमनी थोड़ा कम करो, ये स्टेटमेंट था। इसलिए ममता बनर्जी, भगवा को गाली देने से पहले तुम जो ड्रामा करती हो ना, वाइट कपड़े पहन करके और हाथ जोड़ करके, तुम्हें तो कलमा भी पढ़ने नहीं आता, इसलिए वहाँ से तो तुम गई ही गई। लेकिन जो भगवा वाले तुम्हें आज तक दीदी कहते थे ना, अब वो तुम्हें क्या कहेंगे ये बात तुम समझ लो। अब दीदी दीदी कहाँ रही? अब तो दीदी बन गई है पीसी। और पीसी किसकी? बांग्लादेशियों की। पीसी किसी? रोहिंग्याओं की। पीसी किसी? भ्रष्टाचार के केंद्र में बैठा हुआ उनका अय्याश भतीजा, जिसकी पत्नी भारत की नागरिक नहीं है, और उसको साली जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इनकी पीसी बन गई है। तो दीदी अब वो कहाँ से सुनेंगी? प्रधानमंत्री जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसानों को यहाँ से भेजा गया, वहाँ बर्बरता, जो एक गरीबी में डूबा हुआ जो बंगाली किसान था, यहाँ से 6000 जाता है, रोक लेती है। यहाँ से आयुष्मान भारत आ जाता है, उसमें वो अपना ड्रामा शुरू कर देती है। किस लिए? और मज़े की बात
कि मंडल कमीशन और पूरे देश के देखिए इन कम्युनिस्टों, इन वामपंथियों, इन तथाकथित बुद्धिजीवियों का, ये संघर्ष करने वाले, एनजीओ चलाने वाले इन मक्कारों का, ये जो पंच मक्कार हैं, इनकी भावना को समझिए। मंडल कमीशन में जिन जाति वालों को आरक्षण दिया गया था, हिंदुओं के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दे दी ममता बनर्जी ने। आज ये हाल है, बंगाल के 90% मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण प्राप्त है, और जो हिंदू के जो पिछड़े जाति के लोग थे, जिनका हक था, यहाँ जय भीम भीम का नारा लगाने वाले एक शब्द नहीं बोलते हैं कि ममता बनर्जी तुमने जो दलित थे, जो पिछड़े थे, उनका आरक्षण तुमने छीन के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को कैसे दे दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये दीदी सुनती नहीं है। लेकिन कल ही हमने भगत सिंह की शहीदी मनाई है, और कल ही हमने समाजवाद के प्रणेता का हमने जन्म दिवस मनाया है। लोहिया जी और भगत सिंह, इन दोनों के विचारों को बता करके एक ही बात समझ में आती है कि ये धमाके से सुनने वाली है, और 2 मई को धमाका, ऐसा धमाका होगा कि तुष्टीकरण की आकंठ में डूबी हुई ममता बनर्जी कहाँ जाएगी, इसका कोई सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि बंगाली अब ये जान चुका है कि हमारा अस्मिता, हमारा बंधुत्व सब मेरे गिले, सब इसने मार दिया है। इसको अब समझना पड़ेगा बाहर का। और मैं बता रहा हूँ ना, बंगाल की राजनीति से पूरे देश की राजनीति चलेगी। क्यों चलेगी मैं यह भी बता देता हूँ। जो पहले कहते थे ना कि बंगाल जो पहले सोचता है वो पूरा देश बाद में सोचता है, वो इसलिए कहते थे और आज भी वही कहेंगे, क्योंकि तुष्टीकरण की आज तक जितनी भी सरकारों ने किया, कांग्रेस या केजरीवाल या अन्य सरकारों ने, वो गेट बंद करके करते थे, वो पीछे की दीवार से करते थे। लेकिन ममता बनर्जी ने खुलेआम कानूनों में बदलाव करके तुष्टीकरण किया और बोला कि हाँ तुष्टीकरण करेंगे, दुर्गा पूजा के पंडाल ढांकेंगे। ये चीज़ अब अगर ममता बनर्जी आती है, और जिसका हारना तय है, ममता बनर्जी के हारने के बाद पूरे देश में समझ जाएगा एक कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन अमित भाई, एक बात आपने देखी होगी, जिस तरह से ओपिनियन पोल की बात करें, आज से पहले करीब 1 महीना पहले ममता बनर्जी को जिता रहे थे। अब ओपिनियन पोल बीजेपी और ममता बनर्जी को बराबर की टक्कर में ला के खड़ा कर दिए। क्या हुआ आखिरकार इन 1 महीनों में जो इतना बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है ना कि एक सरकार के पास तंत्र होता है। हज़ारों करोड़ रुपए, देखो, पैसे लेकर के नारा लगाने वाले 500 रुपये किसी को दो, एक नारा लगाता है नेताजी जिंदाबाद। उसी तरह का एक कैरेक्टर है प्रशांत किशोर, उसको 500 रुपया पकड़ाइए करोड़ में, तो वो नारा लगाने लगेगा। यहाँ केजरीवाल का नारा लगाएगा, उसके पहले मोदी का नारा लगा रहा था, अब ममता बनर्जी का नारा लगा रहा है। तो वह पैसा लेकर के जो नारा लगाने वाला प्रशांत किशोर है, इसकी मीडिया को दिल्ली में केजरीवाल को जिताने के लिए एबीपी न्यूज़, आज तक ने खुला खेल फर्रुखाबादी किया। दोनों को प्रशांत किशोर ने खरीदा, केजरीवाल ने खरीदा, और ऐसे ही मॉडल टाउन, पता नहीं टाउन हॉल प्रोग्राम करा करके ये केजरीवाल को जिता दिया। बंगाल में यही चाह रहा था, लेकिन बंगाल के लोगों ने 10 वर्षों में कालखंड में देखा है कि कितने प्रताड़ित हुए हैं। वे बंगाली खुद को हिंदू कहने में डर महसूस करता था। खुल करके, अब कलकत्ता आपने गया है, मैं तो हमेशा जाता रहता हूँ, वहाँ बोलने को तैयार नहीं थे सरकार के खिलाफ लोग। इसीलिए चुपचाप कमल छाप वोट पड़वे कौन कोना, कमल फूलेर मज कोना, ये नारा दिया चुपचाप लोगों ने, बंगालियों ने अब वोट दिया। पहले तो ये एबीपी न्यूज़ चाह रहा था, चूँकि आनंदो बाजार पत्रिका का है, ये बंगाल की पुरानी पत्रिका है और उस पर कम्युनिस्टों का पहले शासन था। ममता बनर्जी के अय्यासी के पैसे हैं, तो कोयला चोरी करने का पैसा है, तो अब इसने दिखाना शुरू किया। लेकिन अब इसकी क्रेडिबिलिटी पे बात आने लगी। सारी जनता पूछने लगी कि तुम जो शो करते हो सारे टीएमसी वालों को, हम और आप दिल्ली में बैठेंगे तो नहीं पहचानेंगे, लेकिन मुझे पता है कि बीरभूम में, मेरे ज़िले में कौन टीएमसी का कार्यकर्ता है, मैं उसको पहचान लेता हूँ। हमारा पता है कि यहाँ पर इस मोहल्ले का टीएमसी का नेता कौन है, मैं उसको पहचान लेता हूँ। सारे टीएमसी कार्यकर्ताओं को बिठा करके एबीपी न्यूज़ कह रहा था टीएमसी जीत रहा है, टीएमसी जीत रहा है। आम जनता ने कहा अच्छा जीत रहा, फिर एग्रेशन में वोट देंगे और इस बार बता देंगे जमानत जब्त नहीं करवा दिया ममता बनर्जी का। मैं आपको पिछले वीडियो में प्रिडिक्ट किया था, इस बार भी कह रहा हूँ 162 बीजेपी आ रही है। ये मेरा लिख लेना, 2 तारीख को मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। और ममता बनर्जी 12,000 से 17,000 वोटों से हार रही है। मैं 2 तारीख को आपको मिलूंगा और आपके दर्शकों के सामने मिलूंगा।
मैं बता रहा हूँ ना, तो ये जो जनता का एक उबार था उसको कितना आप खरीद लोगे। एबीपी न्यूज़ को पता है टीआरपी खत्म हो गई, रूबिका लियाकत के वजह से थोड़ा बहुत लोग एबीपी न्यूज़ को देख रहे हैं, इसलिए एबीपी न्यूज़ अब आ रहा है कि नहीं नहीं कोई भी जीत सकता है। कोई, ये पहले से तय था, 2 वर्षों से वहाँ पे तैयारी चल रही है बंगालियों की, हम आम जनता की तैयारी चल रही है, उसमें कोई भाजपा का लोग नहीं था, कोई संघ का लोग नहीं था, जो प्रताड़ित था, जिसे अपने हिंदू होने पे डर महसूस कर रहा था, जिसने अपनी संस्कृति खोई। आपको क्या लगता है दुर्गा पूजा, अमादेर पूजा हम लोग हर महीने के अपने बजट का 10% रखते हैं पूजों के लिए, हमारे पूजा के लिए कि नहीं खर्चा करना है पूजा में, 10% हर महीने से हम लोग काट करके रखते हैं। उस पूजा का पंडाल ढाक देंगे और कैसे बंगाली स्वीकार कर लेगा? कैसे कोई आरक्षण जो हिंदुस्तान में एक सहारा था एक वर्ग का, उसको छीन करके आप सामने मुसलमानों को दे देंगे? एक मुसलमान लड़का रेप करता है तो पुलिस वाला उसको मैनेज करवाता है, हत्या हो जा करता है बांग्लादेशी कोई आकर के तो उसको मैनेज करवाता है, 3 लाख लो 2 लाख लो केस मत करो। ये चीज़ें कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? तो एक जो पीढ़ थी वो निकला 2019 के चुनाव में, और जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 19 हाफ 21 साफ, और 21 में ममता बनर्जी पूर्णतः साफ हो रही हैं। ममता बनर्जी को 95 से लेकर के 112 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा।